शुक्रिया। जनरल टर्म ये होता है, तो यहाँ से क्या होगा, ये टर्म होता है x1 पे पावर क्या हो गया, ये याद रखना x1, तो यहाँ x1 लिखे हैं उसका r1 पावर मान लिया, x2 लिखे हैं उसका इंडेक्स r2 माने। इस तरह से हर एक का क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स होगा। कंडीशन क्या होता था, r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस डॉट 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 आर के इज इक्वल टू सम करेंगे तो n होगा, जैसे बाइनोमियल में करते थे, दोनों का इंडेक्स का ऐड करते थे तो उसका वैल्यू क्या मिलता था, n के इक्वल मिलता था। यहाँ भी क्या होगा, जो यहाँ पे इंडेक्स होगा, होल का इंडेक्स रहेगा, उसके इक्वल हो जाएगा r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस डॉट 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 आर के। अब देखो इसमें क्या करना है कि मल्टीनोमियल यूज करना है, तो मल्टीनोमियल यूज करोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसको इस तरह से लिख सकते हो टू द पावर 6, 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टू द पावर क्या हो जाएगा 6। तो जनरल टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल 1 टू द पावर, देखो फर्स्ट टर्म 1 है, 1 टू द पावर r1 इंटू माइनस एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा r2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर क्या हो जाएगा r3 इंटू एक्स थ्री टू द पावर क्या हो जाएगा r4 डिवाइडेड बाई r1 फैक्टोरियल इंटू r2 फैक्टोरियल इंटू r3 फैक्टोरियल इंटू r4 फैक्टोरियल, राइट। सो अब क्या है यहाँ पे कि r1 प्लस r2 प्लस r3 क्या मिलेगा, इसको रीसब्स्टिट्यूट करोगे, मीन्स क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ पे r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल r4 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा -1 टू द पावर r2 इंटू -1 टू द पावर, यहाँ देखो क्या हो जाएगा r3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस उसको अलग रखते हैं, देन क्या हो जाएगा 1 टू द पावर r1 इंटू एक्स टू द पावर r2 प्लस 2r3 प्लस r4, ये हो जाएगा। अब पहला कंडीशन क्या है कि देखो r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4 दिस इज इक्वल टू 6, एंड सेकेंड जो आया है कि रिक्वायर्ड क्या है r2 प्लस एक्स टू द पावर, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए जी 7 होना चाहिए, तो r2 प्लस 2r3 प्लस r4 3r4 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे क्या है ये ध्यान रखना, इसको थोड़ा अच्छा से लिख लो, r2 प्लस 2r3 प्लस 3r4, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 7 होना चाहिए, क्योंकि x टू द पावर 7 क्या है रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड है तो अब यहाँ पे क्या है 3 है, तो ध्यान देना r1 r2 r3 r4 ये सारे जो होंगे वो क्या हो जाएगा 0 से 6 तक जाएगा और इंटीजर ही होगा, पॉजिटिव इंटीजर, राइट। अब ध्यान दो, अब क्या करना है कि फिक्स करना है इस पे कि सपोज फर्स्ट में क्या किए हैं कि r4 का वैल्यू 0 लिए हैं, r4 का वैल्यू 0 ले लिए हैं, तो देखो r4 का 0 लोगे तो देखो क्या बचेगा 2 r2 प्लस 2r3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या क्या केसेस बनते हैं कि जब वैल्यू इसका 0 ले लेंगे, जब इसका 0 लेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है r2 का, इसका वैल्यू 1 लेंगे तो 7 होना चाहिए ऐड करके, तो क्या होगा यहाँ पे 3 होना चाहिए। जब 2 लेंगे तो देखो 2 आ गया, या इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये इवन नहीं देगा, 2 वाला पॉसिबल नहीं है। 3 लेंगे तो देखो 3 लोगे तो यहाँ पे क्या होगा 2 आएगा, तभी क्या हो जाएगा 7 होना चाहिए, मीन्स 3 या प्लस क्या हो जाएगा 2 7 हो जाएगा। 4 लेंगे तो पॉसिबल नहीं है, 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 जब लेंगे तो इसका वैल्यू 1 मिलेगा, देन 6 लोगे तो पॉसिबल है ही नहीं, तो जो वैल्यू एक एक का जो वैल्यू बना वो 0 1 3 0, ओके यहाँ पे, और जो रेस्ट ये क्या है R4 का वैल्यू लिए हैं, ध्यान रखना ये R4 का है और ये R2 R3 का है,
और R1 का वैल्यू जो क्या होगा, जो रेस्ट बच जाएंगे वही होगा। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ लिखना चाहोगे तो R1 R2 R3 का वैल्यू इस तरह से लिख रहे हैं, R1 R2 R3 R4 का वैल्यू ऑर्डर्ड पेयर में लिख रहे हैं। तो देखो क्या क्या वैल्यू होगा यहाँ पे, क्या है, R2 का वैल्यू 1, R R3 का वैल्यू 3 और R4 का वैल्यू क्या है 0। तो 1 3 0। तो R1 का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, ऐड करके कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, तो ये 3 हो जाएगा। देन यहाँ देखो 3 2 है, 3 2 और 0, तो यहाँ जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देन अब क्या है 5 1 0, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। राइट, एक के लिए इसका सोल्यूशन करेंगे। देन पॉसिबिलिटी R4 का वैल्यू 1 लेना है, तो 1 लेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा, यहाँ देखो R4 इज इक्वल टू, क्योंकि इसका हायर पावर है इसीलिए यहाँ पे कर रहे हैं 3 इंटू है, तो R4 इज इक्वल टू 1 लिए, तो R2 प्लस 2R3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो 1 लिए हैं तो 6 6 होगा, बोलो R2 प्लस 2R3 प्लस ये 3 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 7, तो R2 प्लस 2R3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। नहीं समझ में आया, okay, सर आया आया आ गया। यस सर। देन अच्छा इसमें एक और कर सकते हो कि जब 7 लोगे इसका वैल्यू, तो एक और होगा, इसका वैल्यू 7 जब लोगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जी राइट। लेकिन ये 7 यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि क्या होगा 0 से कहाँ तक होगा 6 ही तक मिलेगा, राइट, समझ में आ रहा है ना, तो ये पॉसिबल होगा ही नहीं, तो इसलिए उसको हटा दिया है। अब देखो 4 हो गया, तो 0 ले लो, जब ये 0 लोगे तो ये कितना मिल जाएगा जी, R2 का R3 का वैल्यू 2, ये 1 लोगे तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। जब 2 लोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 मिलेगा, जब इसका वैल्यू 4 लोगे तो इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो इसके लिए कितना वैल्यू मिला, सबको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ देखो थोड़ा लेंदी है, 0 2 0 2 और 3 का वैल्यू 1 फिक्स रखे हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 होना चाहिए। इसके केस में 2 1 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4 1 5 6 7 6 2, राइट। अब देखो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा इसमें, बहुत सारे पॉसिबिलिटी मिल जाएंगे मल्टीनोमियल में। इसके बाद क्या करोगे 4 0 1, सर तो एक यहाँ और कंडीशन लगेगा ना, हाँ एक और लग सकता सर है वो इसमें। माइनस जो साइन है सर वो तो कैंसिल होगा ना, और R1 इंटू R2 का, तो सर R1 और R2 का सर कभी भी दोनों सर ओड होगा या फिर दोनों इवन होगा, कौन सा सर R1 R2, R1 एंड R2 सर वो नेगेटिव साइन है तो निगेटिव नहीं ना होगा, 0 से कहाँ तक होगा 6 ही तक लेना है ना। सर नहीं, सर वो एक्स में जो R1 जिसका जो हम लोग दिए आर्गुमेंट से जो लिए उसका वो, यहाँ पे सर एक माइनस एक्स लिए एक एक्स स्क्वायर लिए सर, तो ये दोनों जो R2 और R3 सर दोनों या फिर ओड होगा ये सब्सिक्वेंट साइमल्टेनियसली या फिर इवन होगा सर। एग्जैक्टली exactly, तो वो तो कंडीशन लेना पड़ेगा ना, इस तरह से वहां से भी कर सकते हो डायरेक्टली, ऐसा नहीं है। जब R4 का वैल्यू 2 ले लो तो क्या हो जाएगा, वहां से भी कर सकते हो। और ये इतना पॉसिबिलिटी तुमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, वहां पे इतना करना है। R4 का वैल्यू 2 ले लो, तो 2 लोगे तो क्या हो जाएगा R2 प्लस 2R3 प्लस ये 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, तो R2 प्लस 2R3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या होगा पॉसिबिलिटी कि R इसको 0 लोगे तो पॉसिबल नहीं है, जब इसका वैल्यू 1 लोगे तो इसका वैल्यू क्या करना पड़ेगा 0, तो इसका पॉसिबिलिटी मिल गया 1 0 1, और ये हो जाएगा कितना 4। सर तो 4 इतना को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कितना केसेस मिल गए, तो ये देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया सर 4 सेकंड हो वाला गया वैलिड नहीं है, 5 हो गया 6 हो गया, कौन सा सेकंड वाला
सेकंड वाला फिर से ये वाला सर फोर्थ वाला भी और फिफ्थ वाला सिक्स्थ वाला भी सर। वैलिड नहीं है। ये सर क्योंकि सर इसमें अगर हम लोग 3 पावर लेंगे और 2 लेंगे तो सर नेगेटिव साइन आ जाएगा पूरे। कहाँ पे देखो ना, 3 2 5 1 6, 5 1 6 1 7, नहीं नहीं ये 0 ले लो तो R1 पे सर वो 1 पे, हाँ सेकंड केस में सर अगर हम लोग आर का R2 का वैल्यू सर 3 लेंगे और R3 का वैल्यू 2 लेंगे तो सर नेगेटिव साइन आ जाएगा कोफिशिएंट। अच्छा, इसका सेकंड ये वाला बोल रहे हो, इसका बोल रहे हो क्या? यस सर। देखो 3 2 यस सर। 1 नहीं कैसे आएगा, ये तो इसी से निकाले ना, यहाँ देखो, एक मिनट, क्या करना है, R2 R2 2R3, तो R2 लोगे 3 हो गया, अब प्लस 2 हो तो रहा है यार, उसी से तो फाइंड किए हैं, यहाँ पे 7 होना चाहिए। यस अब क्या करोगे, फाइंड उसमें रख लो, डिफरेंट डिफरेंट केसेस मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, एक 7 केस मिल गया, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, नहीं इतना केसेस में डिफिकल्ट हो गया। देखो फॉर्मूला पे ब्रेक हो रहा था, कोई फॉर्मूला पे प्रॉब्लम कहाँ है दिया हुआ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ओके देखता हूँ, फॉर्मूला पे देखो वैसे बनाओगे तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। देखो फॉर्मूला पे ब्रेक करके टू द पावर क्या है 6 है, मल्टीनोमियल से बनाओगे ज़्यादा टफ होगा। अब देखो लेकिन बनेगा इस, अगर मल्टीनोमियल से बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट केस में ये रखना पड़ेगा, किसमें, इस वाले में, इतना का देखोगे यहाँ पे वैल्यू रख के देख लेना कि पॉजिटिव हो रहा है या निगेटिव हो रहा है, बाकी ऐड कर दोगे। अब ये देखो ये फैक्टोराइज ट्राई करो, फैक्टोराइज होता है कि नहीं, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, लिख सकते हो ना, टू द पावर क्या हो जाएगा 6, यस दिस सर। इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इनटू, ओके ओके, 1 माइनस एक्स प्लस, क्या करोगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस एक्स, हाँ ये फैक्टोराइज हो जाएगा टू द पावर 6। अब सर क्या लिख माइनस सकते हो, बाहर जाएगा। तो अब इसमें लिखोगे सर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स सर वहाँ पे शायद माइनस बाहर जाएगा। एक्स स्क्वायर, ओके ओके, यहाँ ना, यस सर। तो क्या लिखोगे, ये वाला टर्म देखो आइडेंटिकल मिल रहा है, तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर क्या हो जाएगा 6। अब दिस इज इक्वल टू, फिर से क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स इंटू, यहाँ से देखो क्या करना, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा 6, तो देखो 1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 1 प्लस एक्स हो जाएगा टू द पावर क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, राइट। यस सर। अब फाइनली जो आया 1 माइनस एक्स टू द पावर कितना आ गया 12 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 6। अब इसका बहुत सिंपल हो जाएगा, देखो कोफिशिएंट तुमको देखना है एक्स टू द पावर कितना का 7 का, तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा, बताओ, क्या सोच सकते हो, ये रुक जाओ, थोड़ा सा लेंदी है, टू द पावर 6, देखो पॉसिबिलिटी है इसमें, केसेस अगर लेना चाहोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा डिफिकल्ट जब होगा, बताओ, डिफिकल्ट इस मायने में अगर बनाना चाहते हो तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कोफिशिएंट क्या होगा, मैक्सिमम यहाँ पे कोफिशिएंट अगर लोगे तो इसको 6 टाइम सिलेक्शन वो बताया नहीं हुआ इसे, इसलिए यहाँ पे कोफिशिएंट अगर x टू द पावर कितना मिलेगा, इससे मैक्सिमम कोफिशिएंट 6 x टू द पावर 6 मिलेगा, तो x टू द पावर 6 जब सिलेक्शन करेंगे तो इसमें सिलेक्शन कितना करना पड़ेगा, देखो वो 1 सिलेक्शन बाद में बताऊंगा, जब इसमें 6 टाइम लोगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा
12C1, इसमें 6C5 मीन्स 5 कोफिशिएंट मिलेगा, तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा 12 12C2 में से C, तो ये देखो निगेटिव में आ जाएगा, एक बार सिलेक्शन करोगे तो ये -1 आ जाएगा। ये अभी बताया नहीं हूँ इसलिए यहाँ पे ब्रेक दे रहा हूँ। अब देखो 65, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, x⁻7 का कोफिशिएंट चाहिए, तो कितने टाइम्स लेना पड़ेगा इसको। ओके एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो बाद में भी मेरा इजी होगा थोड़ा बताना। चलो ध्यान दो, 1 - x⁻, क्या करोगे 12 सर लिखोगे, आवाज राइट। धीरे बहुत 1 - x⁻12 लिखा हुआ है, राइट। एंड तो इसको अगर लिखोगे तो 12C0 - 12C1x प्लस 12C2x² प्लस डॉट 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 12C12 x⁻, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 1 प्लस x⁻, क्या लिखोगे 6 लिखोगे, तो 6C1 6C0 प्लस 6C1 प्लस 6C2 x² प्लस 6C3 x³ है। यहाँ के बाद बहुत सिंपल है, प्लस डॉट 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 लास्ट में 6C क्या मिलेगा x⁻6। अब x⁻7 का कोफिशिएंट चाहिए, राइट। तो ये ध्यान देना, यहाँ पे अगर जीरो वाले सिलेक्शन करते हैं मींस दोनों प्रोडक्ट में है ना, तो 6C0 यहाँ सिलेक्शन करते हैं, तो इसमें से x⁻ कितना सिलेक्शन करना पड़ेगा बोलो। देखो ये वाला टर्म किससे मल्टीप्लाई होगा, तो x⁻7 मिलेगा, तो जो यहाँ पे आएगा 12C7, तो ये माइनस x⁻7, ये निगेटिव वाले टर्म्स के साथ हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यस सर ओके तो x⁻7 चाहिए, तो x⁻7 ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा x⁻7 आएगा, तो -12C7 लिखो इंटू 6C0, राइट। अब देखो इसमें और भी किसी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं मिलेगा, यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है, तो इसके किससे कोफिशिएंट x⁻6 से मल्टीप्लाई 6C1 इंटू क्या हो जाएगा 12C6, राइट, प्लस में देन नहीं समझ में आ रहा है, सर ये आया 6C1 रहेगा, तो यहाँ पे जो नहीं आया, ओके तो मेरे को भी नहीं आया समझ में। ओके अब एक मिनट यहाँ ध्यान देना, अगर इस वाले क्या है यहाँ पे x⁻0 कोफिशिएंट है, अब दोनों को क्या कर रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो x⁻7 चाहिए, तो x⁻, यहाँ पे कांस्टेंट है ना, तो x⁻7 से मल्टीप्लाई होगा, जो टर्म इसमें कंटेंट करेगा x⁻7 उससे मल्टीप्लाई होगा, तभी x⁻7 मिलेगा। ये तो समझ में आ रहा है नहीं। यस सर। तो x⁻7 ये वाला टर्म कंटेंट कर रहा है, तो इससे मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो x⁻7 का कोफिशिएंट मिलेगा। समझ में आया ये वाला पार्ट नहीं। अब सेकंड में x⁻ क्या है 1 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कौन से टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिलेगा x⁻7, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 है पावर, तो x⁻6 वाला, तो x⁻6 वाला इसमें 12C6 x⁻6, लेकिन ये पॉजिटिव के साथ होगा इसलिए 12C6 लिखे हैं। देन अब ये वाले टर्म में x⁻ क्या है 2 है, तो किससे मल्टीप्लाई होगा 6C2 इंटू ये हो जाएगा 12C5 वाले से, तभी होगा ना 5 to 7 होगा, लेकिन ये माइनस आ जाएगा माइनस में, राइट। नेक्स्ट टर्म 3 है, तो 6C3 किससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 3 है तो ऑब्वियसली 4 वाले से मल्टीप्लाई होगा तब, तो इस वाले टर्म्स में 12C4 x⁻4 पॉजिटिव के साथ आएगा, तो 12C4 नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है अब आ रहा है सर। ओके। देन नेक्स्ट टर्म x⁻, यहाँ पे 4 वाला लेंगे, तो 4 वाला 6C4, तो वहां पे x⁻ क्या मिलना चाहिए क्यूब मिलना चाहिए, तो x⁻³ किस में मिलेगा, तो 12C3 लिखेंगे, लेकिन इसका वैल्यू माइनस में होगा। देन 6C5 इसमें आएगा 5, तो 12C2 वाले में मिलेगा। नहीं समझ में आया, आ रहा है ना समझ में, अब इतना ऐड करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट टर्म माइनस में होगा 6C6, मैक्सिमम यही ले सकते हैं, तो 12C1 लेंगे, तो यहाँ पे क्या है सेकेंड टर्म निगेटिव होगा, सारे को ऐड कर लोगे तब कैलकुलेट करके हो जाएगा। ओके बाद सर नहीं समझ, वैल्यू निकालना पड़ेगा सर, हाँ
वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखो और इसमें क्या चेंजेस कर सकते हो, और भी चेंजेस करना है तो इस तरह से कर सकते हो कि 1 माइनस एक्स टू द पावर क्या है 12 है, इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर क्या है 6 है। अब देखो इसको क्या करना कि 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 लिख लो, 1 प्लस एक्स टू द पावर 6, ये दोनों को साथ में रखोगे, 1 माइनस एक्स टू द पावर 6, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 6 ही रहने दो। इसमें जो कोफिशिएंट मिलेंगे तो क्या मिलेगा, 0 का मिलेगा और 2 का मिलेगा और 4 का मिलेगा और 6 का मिलेगा और 8 का मिलेगा। अप टू कहाँ तक मिलेगा, 12 तक मिलेगा और 8 तक मिले, तो ये चाहिए ही नहीं, 12। एक्स टू द पावर 7 तक ही चाहिए। तो अब देखो जब यहाँ पे 0 पावर लेंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्स टू द पावर 7 का इसमें मिलेगा नहीं, एक्स टू द पावर 7 का ये होगा ही नहीं, राइट। जब 0 सिलेक्शन करेंगे तो जब यहाँ पे 2 का सिलेक्शन करेंगे मीन्स 2 जब कोफिशिएंट आएगा तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। जब यहाँ पे 4 आएगा तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए कोफिशिएंट। जब यहाँ पे 6 आएगा तो यहाँ पे कितना का चाहिए, 1 का चाहिए। इसके बाद यही 3 बनेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस बना लिए हैं, जो फाइनली होगा सॉल्यूशन वो इससे आएगा सिंपलेस्ट में। तो देखो ये कोफिशिएंट बोल रहे हैं, क्या होगा, एक्स टू द पावर 2 होना चाहिए और ये एक्स टू द पावर 5 होना चाहिए। तो 2 है, 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 है इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर टू द पावर क्या है 6 है। ट्राई करना, ध्यान दो इसमें कोफिशिएंट क्या होना, 0 लेंगे। जब 0 लेंगे चाहिए क्या, एक्स टू द पावर 7, ट्राई करना समझने का, एक्स टू द पावर 7 चाहिए। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करना है, एक्स टू द पावर 7 का कोफिशिएंट लिखना है। तो ध्यान देना इसमें क्या होगा, जब x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट लेंगे तो यहाँ मैक्सिमम क्या मिल सकता है, 6 ही मिल सकता है। जब एक्सपेंड करोगे तो मैक्सिमम क्या मिलेगा, 6 ही मिलता है। तो 0 का ऑप्शन बन नहीं रहा है। जब x टू द पावर 2 लोगे तो सिलेक्शन क्या करना पड़ेगा, कितने टाइम्स करना पड़ेगा, 6 ही 1 करेंगे तो इसमें माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। नहीं समझ में आया, तो जब एक्स स्क्वायर आया तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 सी कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, तभी माइनस एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो इसको इवन टाइम्स में होता है, जब क्या करेंगे 6 से 2 टाइम्स सेलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ चाहिए क्या, 6 से 3 माइनस एक्स टू द पावर क्या होगा, 3 होगा। नहीं समझ में आया। देन नेक्स्ट क्या, ये 1 हो गया, आया ये 2 हो गया। थर्ड कंडीशन, जब 6c इसमें 3 लेंगे तो x टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 6 का, देखो स्क्वायर है तो 6 का मल्टीप्लाई होकर के 6 आएगा, तो यहाँ 6 ही 1 माइनस एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई कर लो। इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। अब एक बार भी ज्यादा लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो फाइनली जो सॉल्यूशन यहाँ से करोगे तो क्या होगा, ध्यान दो, मल्टीप्लाई फर्स्ट में करोगे तो क्या आएगा, फाइनली सॉल्व करो, 1 प्लस 2 प्लस 3 कंडीशन जो मिले वही हो जाएगा। तो फर्स्ट में क्या मिला है, दोनों देखो निगेटिव में ही देगा यहाँ पे। तो 6c5 इंटू 6c1 क्या है, दोनों निगेटिव में, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बोलो। यस। ओके, सेकेंड टर्म में देखो, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में, तो निगेटिव में लिख लेंगे 6c3 इंटू 6c2। अब लास्ट वाले में क्या है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव में चला जाएगा, 6c1 इंटू 6c3। समझ में आया। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आ रहा है, 6 से 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, इंटू 6 माइनस यहाँ पे 6 से 3 एंड 6 से 2, तो 6 से 3 का वैल्यू कितना होता है, 20 इंटू 6 से 2 का वैल्यू 10, 6 से 2 का वैल्यू 50 प्लस यहाँ पे देखो 6 हो जाएगा इंटू 6 से 3 का, फाइनली कितना आ रहा है 36, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 बाहर करोगे तो प्लस 300 20 इंटू
क्या बच जाएगा? 6 माइनस 15 लिख लो, 9, तो 36 माइनस 180, यही होगा ना? फाइनली कितना रहा? 1 माइनस में यस 44। अब जो मल्टीनोमियल का एप्लीकेशन वैसे करना है, बाकी जो क्वेश्चंस रहेंगे तो चेंजेस करोगे कॉन्सेप्ट, तो इस तरह से फाइनली बनेगा। ये ज्यादा सिंपल होगा। कौन सा? ये वाला पार्ट। तो ट्राई करना ये कॉन्सेप्ट यूज करने का। बाकी डिफरेंट डिफरेंट केसेस समझाए हैं यहाँ पे, ये वाला पार्ट समझ में आया था क्योंकि क्वेश्चंस में ये यूज होगा। यहाँ भले वो अलग की बात है कि ये क्या जा रहा है, क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, मीन्स ज्यादा हो जा रहा है, बट ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। मेनली ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। देन ये वाले भी ऐसा नहीं है कि ये बताया हूँ जो यूज नहीं होता है। डिफरेंट डिफरेंट यहाँ से भी कैलकुलेट करोगे उतना ही आएगा, बट ये वाला समटाइम्स क्या होगा, जब प्रॉब्लम चाहिए एडवांस में पूछा जाएगा तो यही कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा। यहाँ तो इसके लिए क्या है, टफ है ना, लेकिन क्वेश्चंस जो ऐसा दिया जाएगा कि तुमको इसी तरह से तुमको सिलेक्शन करना है। जब पीएनसी पढ़ोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे आएगा, तो इसी टाइप से क्या करना रहता है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेकर के सॉल्व करना होता है। आई बात समझ में? तो हेलो हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये सब कॉन्सेप्ट ये इसका समझ लेना, यहाँ पे किस तरह से कॉन्सेप्ट यूज किया है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो क्या होगा, इस टाइप का जो क्वेश्चंस रहेगा पर्टिकुलरली वो बन जाएगा। यहाँ पे तो ये सिंपल था क्वेश्चंस कि इस मेथड से ही बनाना था, ये वाले इस वाले मेथड से, इस वाले मेथड से बनाते तभी 3 मिनट्स में बन सकता था, 4 मिनट्स में। अदरवाइज क्या हो जाता, वो सबसे करते रह जाते कैलकुलेशन। समझ में आया? बट सीखना सब एक ही प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीके से बताया हूँ, बट फाइनली मुझे भी पता था कि ये शॉर्ट तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि पहले वो डिस्कस कर रहे थे वन बाई वन। इसलिए बताया हूँ कि वो समझ में आना चाहिए। लास्ट में इजी में बता दिया कि ये सॉल्यूशन एक्चुअल होगा, ताकि क्वेश्चंस में चेंजेस करना आए, ये स्टेप तक पहुंचना आए, और इस तरह से सिलेक्शन करना। जीरो सिलेक्शन करोगे तो यहाँ पे मिलेगा ही नहीं। समझ में आई बात? हो जाएगा? हेलो। यस सर। Yes, sir. अच्छा, एक प्रॉब्लम है, ये सिंपल ही है। यहाँ जेई एडवांस में 2014 में पूछा गया था, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 11 in 11 in the expansion। ट्राई करना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन टू द पावर 4, 1 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 7 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 टू द पावर 12 इज, ऑप्शन दिया हुआ है 1051, बी ऑप्शन 1106, सी ऑप्शन 1113, डी ऑप्शन 1120। ये जेई एडवांस 2014 में पूछा गया था, जेई एडवांस 2014। ट्राई करो, देखो अभी जो एक्सप्लेन किया हूँ फर्स्ट पार्ट में, हो सकता फर्स्ट नहीं, सेकंड, सेकंड और थर्ड में जो कॉन्सेप्ट यूज किए हैं वही यूज होगा यहाँ पे। सेकंड एंड थर्ड में सेम टाइप का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। ट्राई करो। x टू द पावर 11 चाहिए।
3-4 मिनट्स का टाइम देता हूँ, क्योंकि वहां पे टाइम रहता है 4 मिनट्स 5 मिनट्स तक कर सकते हो। सर एक सेकंड आ आराम से ट्राई करो। किसी ने कंप्लीट किया? हेलो। यस सर। नहीं बन पाया? सब बन रहा है, थोड़ा एक्सपेंशन दिखने में टाइम लग गया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल 4 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 7 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 टू द पावर 12। अब ध्यान देना, यहाँ पे चाहिए क्या? एक्स टू द पावर 11, राइट। एक्स टू द पावर 11 का कोफिशिएंट चाहिए कि कितना होगा। तो देखो ये क्या है,
ऑड है तो ऑड वाले में कभी आएगा ही नहीं। जब इसका वैल्यू इस तरह से समझ सकते हो, ओनली जब ये दोनों को सिलेक्शन करेंगे और इसको जब छोड़ देंगे बीच वाले को तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि इवन पावर यहाँ से देगा, फर्स्ट वाले में इवन पावर देगा, लास्ट वाले में इवन पावर देगा, और यहाँ पे क्या है ऑड, यहाँ पे पावर है। इट मीन्स इसको बीच वाले जो टर्म है 1+x³ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो सिंपल सा इस तरह से सोचते हैं कि यहाँ जो देगा वो x² का कोफिशिएंट देगा, x⁴ देगा, x⁴ क्या देगा 6 देगा, x⁴ इस तरह से सोच सकते हो। 8 देगा, x⁴ 10 मैक्सिमम, उससे ज्यादा वाला को लेना भी नहीं है। यहाँ देगा जो सर 10 नहीं x आएगा, क्या, बस 8 तक ही रहेगा ना। नहीं नहीं मैक्सिमम, ओके हाँ 8 तक ही देगा, ओके सॉरी, मैक्सिमम 8 तक देगा और 0 से स्टार्ट होगा, राइट, x⁴ 0 से। यहाँ पे देखेंगे तो 0 से स्टार्ट होगा तो क्या देगा, x⁴ देगा, x⁴ 6 देगा, x⁴ 9 देगा। इसके बाद लेना ही नहीं है, मैक्सिमम देगा कहाँ तक, x⁴ 21। 21 तक। तो ये यहीं तक देखना है, राइट। अब इसमें देखोगे क्या होगा, एक 0 देगा x⁴ 0 का, मीन्स x⁴ 0 का, x⁴ 4 क्या देगा 8, x एंड x⁴ कहाँ तक देगा 48 तक। बाद वाले को देखना ही नहीं है क्योंकि 12 आ जा रहा है। अब ध्यान दो, समझ में आया यहाँ तक। अब क्या करना है, कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाना है कि x⁴ 11 का मिले। तो 11 के लिए मिलने के लिए ध्यान दो क्या होगा, यहाँ देखो 8 है और यहाँ देखो 3 है, तो एक कॉम्बिनेशन मिलेगा जब फर्स्ट वाले को क्या करेंगे 4 टाइम्स सिलेक्ट करेंगे, मीन्स 1+x² 4 × 1+x³ 7 × 1+x⁴ ये 12 है। तो जब इसको कितने टाइम्स करेंगे 4c 3 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा x⁴ इसमें 4 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स, तो x⁴ 8 मिलेगा। और यहाँ से क्या करना है, जब 8 मिल गया तो इसको 1 टाइम्स इंटू 7c 1, x⁴ क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 12c 0। तो x⁴ 4 पे पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक ये कॉम्बिनेशन मिला, समझ में आया। सेकंड देखते हैं, x⁴ 8 इन दोनों में लेंगे तो कभी मिलेगा भी नहीं। अब सर देखो x⁴ 12c 0 क्यों लिखे हैं? मीन्स इसका क्या सिलेक्शन किया है, x⁴ 0 का इसमें चाहिए, तो x⁴ 4 पे पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ना। बेसिकली तीनों को तो वो इन्वॉल्व होना ही करना है ही ना, क्यों है? अच्छा तीनों। लेकिन सिलेक्शन तो करना होगा ना, वहां दिखना चाहिए। वो नहीं भी अच्छा लिखोगे तो ठीक है कोई सर। प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू वन ही होगा, लेकिन एटलीस्ट ये तो पता चले कि इसमें कांस्टेंट रहेगा तभी तो मिलेगा x⁴ 11। वो x⁴ 11 ये दोनों को मल्टीप्लाई करके मिल गए किए तो x⁴ 11 आया। अब इसमें कांस्टेंट अवेलेबल रहेगा तभी तो x⁴ 11 आएगा, समझ में आ रहा है। अगर इसमें यस सर। कांस्टेंट टर्म नहीं मिलेगा तो वो मल्टीप्लाई होकर के कुछ और पावर दे देगा, समझ में यस आया। यस सर। सेकंड, जब x⁴ 6 वाले सिलेक्शन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसमें से कोई सिलेक्शन करते हो लास्ट वाले से तो कोई कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं। तो जब ये 6 होगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आएगा ही नहीं, नहीं ना आएगा, तो ये हाँ चलना ही सर। नहीं है, नहीं आएगा। x⁴ जब इस x⁴ होगा तो यहाँ से क्या हो सकता है, x⁴ 6 भी नहीं होगा, x⁴ 9 भी नहीं होगा, x⁴ यहाँ से x⁴ हाँ एक कॉम्बिनेशन बनेगा x⁴ x⁴ देन x⁴³ का, समझ में आया। हेलो हाँ सर, ये वाला छूट गया था, इसकी वजह से आंसर नहीं आया। ओके देखो तब कितना x⁴ कब मिलेगा, जब दो बार सिलेक्शन करेंगे, मींस 4c2 लिखेंगे तो x⁴ क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 7c1 x⁴ 3 आएगा, देन ये आ जाएगा 12c1 x⁴ आ जाएगा, 11 आ गया। थर्ड कॉम्बिनेशन जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर लोगे तो क्या हो जाएगा 2 यहाँ से मिल जाएगा और 8 to 10 नहीं, फिर 8 6 to 8, ओके, तो यहाँ से 6 4 नहीं मिलेगा, 2 रहेगा
तो 9 मिलना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये वाला कॉम्बिनेशन मिलेगा। नहीं समझ में आया? तो 4c1 एक्स स्क्वायर 7c 3 सर टाइम्स, ऑप्शन सी है क्या? ऑप्शन सी ही है हाँ। एक्स टू द सी। पावर क्या हो जाएगा, हाँ एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 12c 0, एक्स टू द पावर 0। देन यहाँ पे अगर 0 करोगे तो आएगा ही नहीं ऑप्शन। समझ में आया? कितने कितने कंडीशंस बने, 3 कंडीशंस। समझ में आया या नहीं? तो 4c4 इंटू आया सर। 7c1 इंटू 12c0 प्लस, देखो 4-5 मिनट्स में बन रहा है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 7c1 4c2 इंटू 7c1 इंटू 12c1 प्लस 4c1 इंटू 7c3 इंटू 12c0। इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो फाइनली जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 7 इंटू 1 प्लस 4c2 का वैल्यू कितना होता है 6 होता है, इंटू 7 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 7c3 का वैल्यू कितना होता है जी? सर लेकिन एक 12c2 और 7c1 भी तो होगा ना, और एक आ रहा है क्या? उधर x क्यूब और x पे पावर 8। ओके हाँ एग्जैक्टली एक ही ये कंडीशन, सॉरी। हाँ तो वो देखना, वो सिलेक्शन देखोगे यहाँ से क्या होगा 8 2 टाइम्स करोगे, और यहाँ से क्या करोगे 1 टाइम्स करोगे, तब ये 4 कंडीशन जो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर टोटल 4 4c0, आया मेरा। हाँ हाँ 4 कंडीशन 4c0 देन 7c1 एक्स क्यूब हो जाएगा, और और यहाँ 4 पे 6 4। 4c2 ना, तो एक्स टू द पावर 8 आ जाएगा, 2 टाइम्स करेंगे तब। देन 7c1 इंटू 12c2, देखो मल्टीप्लाई कर लो, 35 आएगा सर उसको। ओके। देन 4 इंटू 7c3 का वैल्यू कितना होता है 35, यस। 35 प्लस 7 इंटू कितना हो जाएगा 12 66, ठीक है। इस यही आया ना, देखो तो जब आगे बनाओगे ये समझ में आया, ये इतना ही आ रहा है ना, इसी को क्या करना, आ जा रहा है इतना से आंसर, ये नहीं? यस सर मेरा इसी में आया। ओके ध्यान देना, अब इतना करना नहीं रहेगा, उतना बनाओगे जब आगे प्रैक्टिस हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 टू द पावर कितना हो जाएगा 12। अब ये समझ में आएगा, कंडीशन लिखते जाना है कि एक्स टू द पावर यहाँ पे क्या है 7, तो यहाँ पे सिर्फ सर ये आवाज धीरे दोनों हो को गया आपका। कंबाइन, हाँ ये दोनों को कंबाइन करके कभी मिल ही नहीं सकता एक्स टू द पावर 11। तो अब देखेंगे सपोज यहाँ पे क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन सकता है, कि अगर इसको सबसे ज्यादा पावर, ये दोनों को देखो कि इसमें फाइनली करना है यही काम, लेकिन यहाँ से शॉर्टकट करने के लिए वो सोच सकते हो कि इसको 2 टाइम सेलेक्ट करेंगे, मीन्स इसको 12c2 लिखेंगे तो x टू द पावर 8 आ जाएगा, और यहाँ 1, इट मीन्स इसको 2 टाइम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे x टू द पावर 8 आ सकता है, और यहाँ पे x टू द पावर q, और ये 0, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हो, कॉम्बिनेशन वैसे ही बनाना पड़ेगा। देन अगर इसको 2 टाइम्स सेलेक्ट करेंगे तब 1 टाइम सेलेक्ट करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, 4 3 7 हो जाएगा, x टू द पावर 4 x टू द पावर 3, और यहाँ से क्या हो जाएगा x का 4 3, तो x पे पावर 4, ये कॉम्बिनेशन बनेंगे, उस तरह से सिलेक्शन करना है। अब देखो हो सकता है यहाँ पे क्या करना है कि 2 टाइम्स जब सिलेक्शन ले लिए हैं, यहाँ पे 4 ले लिए। अब देखो एक होगा कि इसका सिलेक्शन 6 जा सकता है, x टू द पावर 6, तो इवन जब लेंगे तो आएगा नहीं, तो x टू द पावर यहाँ पे क्या होगा 9, तो 9 होगा, तो यही एक कंडीशन बनेगा कि x टू द पावर क्या होना चाहिए यहाँ 2 होना चाहिए, तो x टू द पावर यहाँ पे 0 करना पड़ेगा, एक ये कंडीशन हो गया। देन सेकेंड कंडीशन हो जाएगा कि इसको हाँ इसमें देखो मैक्सिमम x टू द पावर 8 मिलेगा, और इसमें क्या मिलेगा
x टू द पावर 3 मिलेगा और x टू द पावर 0, 4 कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। अब यहाँ से कर लोगे उसी के अकॉर्डिंग, ये 0 बार सिलेक्शन करना है, 0 मीन्स 0 बार सिलेक्शन करना है, 3 है तो 1 बार सिलेक्शन करना है, 4 है इट मीन्स 2 बार सिलेक्शन करना है, 12C2 लिखना है। यहाँ पे 4 है इट मीन्स ये इसका सेकेंड टर्म देखेंगे तब स्क्वायर जाएगा ना, 4 तो 2 बार सिलेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ 1 बार सिलेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ 1 बार सिलेक्शन करना पड़ेगा। इसमें से जो सिलेक्शन करेंगे इसमें 1 बार सिलेक्शन करेंगे, 3 टाइम्स सिलेक्शन करेंगे एंड 0 टाइम मीन्स 12C0 वाले टर्म आएगा। यहाँ पे 4 टाइम सिलेक्शन करेंगे उसको, यहाँ पे 1 टाइम सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे 0। इस तरह से कर सकते हो इजीली। समझ में आया ये वाला पार्ट जो भी समझाए वो? तो यस ये सर। एनालाइज करने आना चाहिए। तो यस ऐसा नहीं है इसलिए इतना टाइम ले रहा हूँ कि इस वाले पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं तो ये इस टाइप से सोचने आना चाहिए। इससे क्या होगा, एक प्रॉब्लम बनाओगे तो एटलीस्ट इस टाइप के प्रॉब्लम जो हो वो पूरा बन जाना चाहिए। इसलिए एक प्रॉब्लम बनाओ, उस पे एनालाइज करो कि क्या क्या और कर सकते हैं, ताकि इस टाइप के प्रॉब्लम पूछे तो बन जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट। सर ऐसा एक और क्वेश्चन दीजिए ना प्लीज। ऐसा तो है नहीं पर ठीक है, एक ट्राई करो। x to the power, if the coefficient of x is x to the power cube and x to the power 4 in the expansion of 1 plus ax plus a bx square into 1 minus 2x to the power 18 in power of x are both 0, then a b का ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? कॉन्सेप्ट मोर एंड लेस यही लगेगा। फर्स्ट ऑप्शन 14272/3, बी ऑप्शन 16272/3, सी ऑप्शन 14251/3। ट्राई करो बनाने का। डी ऑप्शन 16251/3। If the coefficient of x cube and x to the power 4 in the expansion of this in power of x are both 0, then a comma b are b is क्या होगा? ये जेईई मेन 2014 में पूछा गया था। सर बी है क्या आंसर? आंसर पता नहीं, हो सकता है। इतना जल्दी बना लिया, बन गया। सर x आगे to the वाला टर्म 16 आ रहा था। ओके 16 आ रहा था और नेक्स्ट तो 16 तो बी एंड डी दोनों में है। देखो तो इसमें भी है, डी ऑप्शन में भी है। लगा कि वही होगा तो इसलिए बोल दिया। क्या होगा? कोई तो आंसर बताओ।
से एक सेकंड। सर एक मिनट। ट्राई करो बनाने का। x टू द पावर क्यूब चाहिए, राइट? तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर क्यूब देखेंगे, इसमें ट्राई करेंगे समझने का। तो x टू द पावर क्यूब, एक तो 1 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा x टू द पावर क्यूब वाले कोफिशिएंट, तो क्या आ जाएगा? x टू द पावर क्यूब ही आएगा। तो -18c3 इंटू 2 पे पावर क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, राइट? ये वाले कोफिशिएंट को ले रहे हैं। और क्या होगा कि x वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट, तो x टू द पावर क्या देगा? 3 देगा। तो अब इसमें क्या हो जाएगा? प्लस a इंटू 18c 2 इंटू 2 का स्क्वायर। x टू द पावर क्यूब चाहिए, तो यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो अगर x से कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? क्यूब देगा। तो माइनस क्या हो जाएगा? b इंटू, देखो 18c1 इंटू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है, तो फर्स्ट वाले ये आ गया। तो यहाँ लिख सकते हो -18c3 इंटू 8। तो थोड़ी नीचे की ना। हाँ, एट, ये a वैल्यू है, a इंटू 18c2 4 माइनस b इंटू क्या हो जाएगा? 18b इंटू 36 लिख रहा हूँ। 18c1 का वैल्यू क्या होता है? 18 होता है, तो ये आ जाएगा 18 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आ गया, राइट? सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकेंड में क्या चाहिए था? कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4। x टू द पावर 4, तो देखो क्या होगा, एक डायरेक्टली x टू द पावर 4 वाले मल्टीप्लाई होगा जब कांस्टेंट से 1 से, तो क्या मिल जाएगा? x टू द पावर 4 मिल जाएगा। तो यहाँ लिखोगे 18c 4 इंटू 2 पे पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देन अब x टू द पावर 4 चाहिए, तो x टू द पावर जब 4 वाले डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो गया, x टू द पावर 3 वाले जब मल्टीप्लाई होगा x वाले टर्म से, तो क्या दे देगा वो? x टू द पावर 4 देगा। तो वो निगेटिव में है, तो a माइनस a इंटू 18c 3 2 पे पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, राइट? अब देन अगर 2 वाले कोफिशिएंट इसके स्क्वायर वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, तो x टू द पावर 4 दे देगा। तो ये प्लस हो जाएगा b इंटू 18c 2 इज इक्वल टू, स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसके बाद और कोई टर्म मिलेगा नहीं जिससे 4 मिले। अब देखो यहाँ से जो वैल्यू मिला 18c 4 2 पे पावर क्या है? 4 है, माइनस a 18c3 इंटू 8 प्लस b इंटू 18c2
इंटू 4 इज इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो देखो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, कितना आ रहा है, कोई सॉल्व किया है, थोड़ा लेंदी है। आ जाएगा सर। दो इक्वेशन, ये क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन, सॉल्व कर लेना। सर इक्वेशन ऐसा भी तो हो हाँ सकता है ऑप्शन से डायरेक्ट मैच करके वैल्यू पुट के देख ले। हाँ, ऑप्शन से भी 16 मैच करके देख लेना एक में, तो आ जाएगा 16 ए के लिए, और बी के लिए पुट करके देख लेना। अगर आ गया तो ठीक है, एक किसी एक में क्या करना है, पुट करके देख लेना है ऑप्शन, राइट, कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है जो। तो फर्स्ट वाले में यस 18C3 का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 का 18C2 4, 18C3 है ना, इंटू 8 है, ए इंटू 18C2 4। अब देखो कॉमन कोई टर्म हो जाएगा, 18 मेरे ख्याल से कुछ कॉमन हो जाएंगे, देखो ना, ट्राई करो। देखो फर्स्ट वाले इक्वेशन में काम कर रहे हैं, तो देखो क्या होगा, माइनस में लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 17 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 8 प्लस a इंटू 18 इंटू 17 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस b इंटू 18 इंटू क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। तो 18 देखो कैंसिल आउट हो जा रहा है, हो जा रहा है फर्स्ट वाले इक्वेशन में, ये देखो 4 टाइम्स, यस सर। देन 18 तो कॉमन हो जाएगा सारे में, तो फर्स्ट वाले में जो आया है वो 4 इंटू 17 इंटू क्या हो जाएगा 16, ये माइनस में आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3 प्लस ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 17, 34a माइनस 36 2b यस आ रहा है, 2b इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 हो गया। देन सेकेंड 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 पे पावर 4 माइनस 18 इंटू 17 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 8। सर इस पूरे का वैल्यू आया 47360। सर एक चीज कॉमन आ थोड़ा गया सर इसमें। कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है क्या, नहीं सर, इसमें अगर हम लोग देखें तो सर इसमें 17 दोनों मल्टीपल है, ये ए में और ये कांस्टेंट टर्म बी में नहीं है। इसका मतलब सर जो बी होगा उसमें हाँ 17 से वो मल्टीप्लाई हो होगा, तो जाएगा। ऑप्शन से मिला सकते हैं। देखो इक्वेशंस करोगे इजी आ जाएगा, यहाँ पे देखो ना ए हो गया यहाँ पे, और माइनस क्या हो जाएगा, सेकेंड वाले लिख रहा हूँ ना, 18 इंटू 17 बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू बी आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 0। तो 18 इंटू 17 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आ जाएगा तो तो ये ये वाले का, ये वाले 17 का मल्टीपल हो जाएगा। हाँ, और यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट होगा मेरे ख्याल से, हाँ 2 कैंसिल आउट होगा तो 2 भी आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे। और ध्यान देना 4 कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स, 3 5 टाइम्स, और ये 2 से 2 पे पावर 3, तो क्या हो जाएगा 3 4 इंटू 5 इंटू 8 माइनस यहाँ पे कितना आ रहा है वैल्यू जी 8/3 ना इंटू ए आएगा, यस सर 8 मल्टीप्लाई 64/3 आ जाएगा। ओके 8 इंटू देखो 2 से 8 इंटू 64 हो जाएगा, माइनस 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यही आ रहा है ना। सर हम वो नहीं बोल रहे थे, हाँ अब देखो 2b कैंसिल सर हम बोल आउट रहे हो थे जाएगा, हाँ बोलो बोलो। सर इसमें कांस्टेंट टर्म और ए जो ए का जो कोफिशिएंट है सर उसमें दोनों में 17 सर एक फैक्टर है अच्छा सर, ये ये रेड दोनों में, वाले से ये सर दोनों में सिर्फ रेड, यस सर हाँ 17 फैक्टर, यानी कि सर अगर इसको हम लोग कैंसिल करना होगा तो बी भी सर 17 का मल्टीपल होगा ना, हाँ हाँ, तो सर तो ऑप्शन से मिला देंगे सर जो 17 से देखो डिवाइड होगा। यहाँ नहीं नहीं, यहाँ पे ऑप्शन से पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन ही नहीं करना है, ठीक है, किसी ऑप्शन में पुट करके देख लेना, इसमें पुट करके देखोगे तो क्या हो जाएगा, आ रहा है सर 251 वाला ऑप्शन आएगा एक ना, सर ऊपर लीजिए ना,
251 वाले आ रहा है क्या? पुट करके देख लो कितना होगा, इसी में ऑप्शन में ही पुट कर लेना है कि क्या आएगा। सर 34 272 से आ रहा 272 से, है। एंड यस ए का वैल्यू कितना कितना हो रहा है? ए का वैल्यू क्या आ रहा है? सर 16। दो ऑप्शन है इस 272 का सर, तो अगर दोनों वैल्यू पुट कर दी देख लो, वो दिख जाएगा किस में आ रहा है, जो पुट करोगे तो दिख जाएगा यहाँ पे, वो चेक कर लेना। यस ए और बी देख लो चेक करके क्या आएगा जो। सर, तो उससे भी हम लोग से इससे मल्टीपल निकाल नहीं सकते नहीं, हैं ए का भी। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करना ही नहीं है, ऑप्शन मैच कर लेना है, कौन सा पुट करके सब्स्टिट्यूट करके। नहीं तो देखो यहाँ क्या है, लेंदी आ जाएगा इसका। जेई मेन में है, कभी कभी लेंदी क्वेश्चंस पूछता ही है ऐसा, तो कुछ नहीं कर सकते हो कैलकुलेशन में। लास्ट टाइम तो एक ऐसे फिजिक्स, ऐसा क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ने में ना ज्यादा फायदा रहेगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू क्या करना है, आंसर से चेक कर लेना है कि कौन सा आएगा। अब देखो ये 17 आ रहा है, ये दोनों में 17 कॉमन ले लेता, तो ये इट मीन्स यहाँ भी क्या होता, जीरो होने के लिए 17 एक आना होता, राइट। ये पुट करके उस तरफ से देख लेते हैं कि कौन सा सब्स्टिट्यूट करके देख रहे हैं उसमें ऑप्शन से, तो कौन सा मैच कर रहा है जो। देखो ना इसमें क्या आ गया, -4 इंटू, या यहाँ से चेक कर लो, ये भी सिंपल है। ये वाले जो लास्ट में आया है वो 20 इंटू 8 है, -64/3 इंटू ए है, -2b है, इज इक्वल टू 0। ऑप्शन पुट करके देख लो यहाँ से। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होना चाहिए? 3 आ रहा है ना। सर बी 3 का से वैल्यू, डिविजिबल होना चाहिए। ए का वैल्यू कोई जरूरी नहीं है कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए। बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 251/3 और 272/3 दिया हुआ है। इट मीन्स ये 3 हो सकता है, तो ए का वैल्यू 14 16 लेकर के कैलकुलेट करके देख सकते हो। 160 हो गया, -64 इंटू 3, ये ए हो जाएगा, -6b हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो क्या आएगा जो। यस सर 480 -64 इंटू क्या हो जाएगा, ए -6b। अगर ए ऑप्शन लेते हो, दिस इज इक्वल टू क्या है, 0। अगर सपोज ए ऑप्शन 14 लेते हो, ए ऑप्शन 14 है ना, यस तो 14 वाले 14 और 251/3 है, देखो तो 480 -64 इंटू क्या हो जाएगा, 14 -251 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा। अब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 896 सर 896 896 आ रहा है ये वाला वैल्यू। देखो ये ज्यादा निगेटिव में आ रहा है, ये भी निगेटिव में है, तो ये क्या होगा, यहाँ 480 ही है ना, एक बार देख लेना 480 ही आ रहा है क्या कैलकुलेशन में। यहाँ पे कैलकुलेट करोगे 18 17, तो 16 15 4 5 और 8, सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। 14 6b ज्यादा निगेटिव आ रहा है, तो प्लस होगा कहीं क्या, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे प्लस आएगा लास्ट वाले टर्म में। 18c2 प्लस ही है। ओके यहाँ पे प्लस नहीं है, ये तो ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा। ओके अब चेक कर लो भाई, आ रहा है क्या, देखो तो यहाँ पे सर एक ये से वाला सर होगा ही नहीं। 14 देखो होगा ही नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पे 2 ऐड होकर के, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 आ रहा है, तो कभी कैंसिल आउट होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। यस समझ में आया। अब देखो यस सर यहाँ पे क्या रहा है, ये दोनों को अब सेकेंड ऑप्शन ले लो, 16 251/3, चेक करके देख लो इस पे, चेक सो करके देख लो 544 ये वाले वैल्यू, तो 480 फिक्स रहेगा, माइनस अब यहाँ पे कैलकुलेशन चेक करना है कि 251 बाई क्या हो जाएगा, सो 251 1024 इसके लिए आ रहा है क्या,
So 64 इंटू देखो 16 राइट 64 इंटू 16 माइनस 251 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ध्यान देना यहाँ 2 मिलेगा और यहाँ पे 24 होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। समझ में आया? इतना ऑप्शन चेक नहीं करना है, वो देख लेना है। इट मीन्स क्या हो जाएगा 2 वाले आंसर हो सकते हैं। तो 4 16 272 अब आई 3 चेक करो इसके लिए 480 माइनस क्या हो जाएगा 64 इंटू so 16 1084 आ रहा है इसका वैल्यू। इस ये यहाँ से आ सकता है 2 देखो 4 आ जाएगा, Yes यहाँ sir. 4 आ सकता है, तो कैंसिल आउट हो सकता है, चांसेज है यहाँ पे। कैलकुलेट करके देख लेना, आ जाएगा ना, यही आ जाएगा। Yes sir, इससे आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हो गया। कैलकुलेट नहीं करना है, एक में चेक कर लेना है। देखो आ तो जाएगा, टाइम लगेगा, थोड़ा लेंदी है, कुछ नहीं कर सकते हो इसमें, और कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो सोच करके देख लेना। समझ में आया? Yes sir. कॉन्सेप्ट यहीं तक खत्म हो जाता था। ये वाले जो कॉन्सेप्ट 2 इक्वेशन जो डिराइव किया हूँ इस वाले में एंड इस वाले में, तो इस टाइप से आना चाहिए सोचने के लिए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, ये दोनों स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं ना? हेलो, कोई भी थोड़ा है इस टाइप का प्रॉब्लम तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता है। हेलो, Yes sir. यस सर। ये दोनों स्टेप में प्रॉब्लम है तब पूछो, कैलकुलेशन तो वो तुम्हारा पार्ट है। लेकिन वो ज्यादा क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिया जाता है जिसमें क्या करना है कि सॉल्यूशन से अगर 1 बाई 1 स्टेप करोगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। तो कुछ क्वेश्चंस इस तरह से फ्रेम किया जाता है कि ऑप्शन वाले से लेकर के पुट करके चेक कर लेना है। अगर सॉल्व करना चाहते हो तो ठीक है। बताओ ये दोनों स्टेप में प्रॉब्लम नहीं ना है? नहीं। No चलो sir. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो एक देख लेना, अभी फिलहाल ये देख लो। एक्सपेंशन फॉर नेगेटिव नंबर और रेशनल नंबर q not equal to 0 and 1 मीन्स p by q 2/3 फॉर्म। ऐसे इंटीजर हो जाएगा ना, नेगेटिव नंबर और रेशनल नंबर। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे 1 प्लस x टू द पावर n दिया गया, तो बताओ इसका एक्सपेंशन क्या लिखते थे बताओ, या इवन x टू द पावर y, x प्लस y टू द पावर n। तो क्या होता था एन सी, यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ले रहे हैं सपोज, तो क्या लिखते थे एन सी 0 x टू द पावर n प्लस एन सी 1 x टू द पावर n माइनस 1 y प्लस एन सी 2 x टू द पावर n माइनस 2 y टू द पावर 2 एंड सो ऑन। एन सी एन एक्स टू द पावर 0 y टू द पावर n, ये चलता था। इसी को अगर एक्सपैंड कर देंगे तो देखो फर्स्ट टर्म जो आएगा x टू द पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा, सेकेंड टर्म जो आएगा वो क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 हो जाएगा, ओके n हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा फैक्टोरियल में x टू द पावर n माइनस 2 y टू द पावर 2 एंड सो ऑन। और इसमें क्या हो जाएगा n सी n का वैल्यू 1 ही आ जाएगा, x टू द पावर 0 y टू द पावर क्या हो जाएगा n। अब देखो अगर निगेटिव रहेगा n बिलोंग्स टू निगेटिव नंबर और रेशनल नंबर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन
अगर इस टाइप के हैं तो ध्यान देना, 1 प्लस एक्स टू द पावर अगर n लिखेगा तो क्या होगा, एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है, ये वाले फॉलो करना है, इसको नहीं लिखना है। अगर भूल गया तो क्या करना है, ये वाला लिख लेना, उसको एक्सपैंड कर देना, देन जो आएगा वही यहाँ पे लिख देना। तो 1 प्लस, अब देखो इसी में अगर 1 रहता यहाँ पे x रहता तो कैसे लिखते, ये भी बता देता हूँ। सिंपली अगर 1 रहता वहां से क्या होगा, रिकॉल कर पाओगे, ध्यान देना। यहाँ पे 1 प्लस एक्स टू द पावर n रहता तो क्या लिखते, 1 लिखते प्लस एन एक्स लिखते प्लस n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल 2 हो जाता, एक्स स्क्वायर लिखते प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, नेक्स्ट टर्म क्या लिखते भाई, फैक्टोरियल, बताओ 3 हो जाएगा, एक्स यस सर। प्लस डॉट डॉट डॉट, वो लास्ट टर्म लिखा जाता। अब देखो यस यहाँ पे जब n बिलोंग्स टू नेगेटिव नंबर और फ्रैक्शन होगा तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी चला जाएगा इसमें, राइट। इसमें क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा, फिक्स नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना। जैसे एक्सपेंशन एक देख लो, ये समझ में आया। इसका जनरल टर्म देखेंगे, बताओ क्या होगा, टी आर या टी क्या हो जाएगा, आर प्लस 1, क्या लिखेंगे, देखो सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या हो रहा है कि टी आर प्लस 1 टर्म देख रहे हैं, तो देखो फर्स्ट टर्म में 1 हो गया, सेकेंड टर्म में n इंटू एक्स हो गया, थर्ड टर्म में क्या है n इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, फोर्थ टर्म में देख रहे हैं तो 2 आ रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, लास्ट में देखो प्रोडक्ट बताओ क्या होगा, n माइनस आर, क्या होगा, आर एन प्लस 2 माइनस आर। n प्लस 2 माइनस आर, पक्का, आर फैक्टोरियल आई इंटू क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर आर, एक मिनट इसको विजिबिलिटी प्रॉब्लम हो जाएगा, ट्राई करना, देखो बताना चाह रहे हैं जो यहाँ पे जनरल टर्म टी आर प्लस 1 लिखे हैं, राइट। अब यहाँ देखना, अगर यस सर। सेकेंड टर्म जा रहे हैं, देखो थर्ड टर्म जा रहे हैं तो ये क्या है, थर्ड टर्म है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मीन्स 2 से कम जा रहा है, यहाँ पे फोर्थ टर्म है तो यहाँ पे क्या जा रहा है, 2 जा रहा है, मीन्स 4 है 2 जा रहा है, यहाँ पे फिफ्थ टर्म होगा तो क्या आ जाएगा, 3 तक आ जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है अब, तो क्या लिखेंगे n यस इंटू सर। एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा डॉट 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 एन माइनस आर माइनस 1, देखो 2 का डिफ, ये आर प्लस 1 है, और जब इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करोगे आर प्लस 1 माइनस 2 तो क्या आ जाएगा आर माइनस 1, यही वाले पार्ट क्या चले जाएंगे, यहाँ पे चला जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, अब जो आर। डिवाइड में जो रहता है वो क्या होता है, इससे एक ज्यादा रहेगा तो आर फैक्टोरियल एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा आर। आई बात समझ में, देखो यहाँ पे 3 है यहाँ यस पे सर। 3 है, समझ में आ गया जनरल टर्म लिखने के लिए, आई बात समझ में, यस यस। ओके। सो एक देख लेते हैं 1 प्लस, चलो 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 का एक्सपेंशन लिखो, क्या होगा, यहाँ पे n इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू क्या है माइनस एक्स दे दिया है, कैपिटल एक्स उसको बोल सकते हो,
बताओ। देखो फर्स्ट Yes. टर्म लिखेंगे तो 1 लिखेंगे प्लस क्या होता है So n minus nx. एक्सपेंशन लिखना है तो सेकंड टर्म इसी के हेल्प से। हाँ ध्यान देना, अगर दिख रहा है ऊपर में तो 1 प्लस n का वैल्यू -1 है, आई इंटू क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, प्लस -1 n आई इंटू -1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल Yes sir. इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस Yes. n इंटू n-1 इंटू n-2 n -2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 factorial फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। माइन से वहाँ माइनस रहेगा ना, ओके हाँ x क्यूब माइनस, माइनस x. राइट माइनस एक्स का क्यूब क्यूब. एंड इस तरह से चलता जाएगा। तो देखो क्या आ रहा है सीक्वेंस, एक सीक्वेंस मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू 1 यहाँ पे प्लस एक्स प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा 2/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो माइनस 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 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस देन माइनस क्या हो जाएगा ओवरऑल प्लस आ गया तो 1 इंटू Yes 2 sir. इंटू क्या हो जाएगा 3/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, ठीक है एंड सो ऑन। तो जो वैल्यू आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4 प्लस डॉट डॉट डॉट। आई बात समझ में? Yes sir. तो इसको तो याद ये भी जीपी में रखना। चला गया. हाँ जीपी में चला गया तो जीपी का इन्फिनिटी सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स निकालो, यही आएगा, आएगा ना। Yes sir. दिस इज इक्वल टू इसको लिख सकते हो 1/1 माइनस एक्स, समझ में आया राइट। Yes sir. तो निगेटिव के लिए ये ध्यान में रखना। सेकेंड 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 का एक्सपेंशन फाइंड कर लेना, क्या आएगा इसमें क्या हो जाएगा फाइंड करना 1 माइनस एक्स टू द पावर -2 का एक्सपेंशन देख लेना क्या आएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर -2 का एक्सपेंशन क्या होगा, ये ध्यान। चलो समझ में आया Yes sir. इतना So तक। इसके साथ हाँ बोलो। इसके सारा से जनरल टर्म में ही क्वेश्चन आता है. इसका जनरली हाँ जनरल टर्म्स का यूज होता है, जनरल टर्म में रहेगा। अब बोलेगा कि सपोज 1 प्लस एक्स दे दिया और यहाँ पे 7/3 दे देगा, बोलेगा कि फर्स्ट कौन सा टर्म है जो निगेटिव आएगा, मीन्स x ग्रेटर देन 0 दे देगा। अब बोलेगा फर्स्ट कौन सा टर्म होगा जो निगेटिव होगा, वहां से मतलब निगेटिव आना स्टार्ट होगा, तो वो वैल्यू वो टर्म निकालना पड़ेगा कि वो rth टर्म एज्यूम करके जनरल टर्म लिखेंगे और उसको निगेटिव करेंगे तो वहां से वैल्यू आ जाएगा। बाकी देखना इजी ही रहेगा। सो नेगेटिव Questions? करेंगे मतलब लेस देन 0 ना। हाँ लेस देन 0 करेंगे, नेगेटिव मीन्स लेस देन 0। और इसमें बुकलेट में एक्सरसाइज आप बना सकते हो, उसमें इस पे है एक्सरसाइज 2 में 1 से 40। अच्छा इसके डीपी के बाद होगा ना, तो ट्राई करना जो उसमें दिया हुआ है उसमें एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ कोफिशिएंट छोड़ करके, एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 ट्राई करना, ठीक है। सर कितना क्वेश्चन मारना है सबसे? ऑलमोस्ट तुमको 100 के आसपास, और पहले जो पढ़ाया गया है वो सारा चीज रिवाइज कर लेना डीपी में, बैठना नहीं है, मजे नहीं करना है। यस सर. छुट्टी मिलेगा हम लोग को? मिलेगा तो बात करना है। नहीं सर, वो बस ऐसे ही पूछ रहे थे क्योंकि सर आप हाँ बोले सर कि को आप कहीं जा रहे हैं. हाँ मैं क्लास घर जा लगा रहा हूँ दीजिए। आज, यस सर. मैं तो घर जा रहा हूँ। क्वेश्चंस तो पूछना आप रहेगा तो ग्रुप में डाल देना है, बोलो। सर तो आप अगली नेक्स्ट वीक मैथ्स